मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि जहां से आपके इंडियन सोच खत्म हो जाता है तो वहां फौजी का सोच शुरू होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है सिर्फ सेना के गले में चक्कू चलाई है। आप किससे संबंध रखते हैं? आप कौन से? मैं कमांडो अरुण गौतम हूँ। कमांडो एक्टिविटी में सदैव नौकरी किया और 21 साल नौकरी करने के बाद 2005 में मुझे गोली लगी थी। मैं डिसेबिलिटी भी हूँ और 2021 सितंबर 2021 में मैं सेना से सेवानिवृत्त हुआ। मैंने सैन्य सेवा के दौरान और सेना से सेवानिवृत्त के बाद भी जो मैं देख रहा हूँ जो विसंगतियाँ हैं, सरकार ऐसा क्यों कर रही है मुझे नहीं पता है। सरकार जवान, जेसीओ और अफसर को क्यों लड़ाना चाहती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल उनसे करता हूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपने कैंटीन में गड़बड़ी किया, उसमें मतलब हिंदुस्तान में सिर्फ एक कानून है जो सब पर लागू होता है, लेकिन हमारे सेना में अधिकारियों के लिए अलग कानून, जवान जेसीओ के लिए अलग कानून। हमने उस पर कुछ नहीं बोला, चुप्पी साधा। फिर आपने एमएसपी पर गड़बड़ी किया, मिलिट्री सर्विस पे पर। जवान मरेगा तो वो दोबारा फिर जन्म ले लेगा, अधिकारी मरेगा तो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। मेरे ख्याल से सरकार यही सोच रही है, इसलिए उस पर भी इन्होंने भेदभाव किया। एक जो एमनेस होती है, आप उनको देख लीजिए कि उनको 10,500 मिलिट्री सर्विस पे, और जो जवान जैसे जो गोली खाने के लिए वहाँ पर 24 घंटा बेशक बिल्कुल तैनात रहता है, उसका सिर्फ 5200 रुपये एमएसपी। ये क्या है? ये सरकार मजाक नहीं कर रही है। इसके बाद जो जवान और जेसीओ को आरोपी 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ जवान और जेसीओ को मिलना चाहिए, वो लाभ किसको मिल रहा है? अधिकारी पूरा लाभ मिल रहे हैं। मैंने सीडीए पेंशन में 5 साल यहाँ पर भी सेवा दिया है। हम यही सब जब देखते थे, जब वहाँ पर पीपीओ जनरेट होता था, मैं सब देखता था कि देखिए क्या मजाक कर रहे हैं। किसी जवान का 43 रुपये भी उसका वो आया है, आपका क्या नाम है, एरियस 43 रुपये। और अधिकारियों का देखिए पहले तो 1,20,000, 1,80,000 ऐसा करके। तो ये सब मजाक जो कर रहे हैं, सरकार जो मजाक कर रही है, हम तो इसमें सिंपल सा एक ही फंडा हमारा है कि इसमें सरकार स्वयं हम लोगों को ऐसा कर रही है, सरकार स्वयं लड़ा रही है। अगर सरकार ठीक है, बीजेपी की सरकार है, हम मानते हैं। आपको हमारे सैनिक भाई एक बहुत ईमानदारी की दृष्टि से देखते हैं और ये देखते हैं आपको एक कर्मठ सरकार मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है सिर्फ सेना के गले में चक्कू चलाई है। आप बताइए, टोल टैक्स कभी नहीं लगा। आप एक्स सर्विसमैन का टोल टैक्स भी लिया जाता है। हर जगह आप देखिए तो सिर्फ सेना का कटौती किया जा रहा है। और अधिकारियों के साथ आप क्यों नहीं कर रहे हो? आपके प्रधानमंत्री जब होली होता है, दीपावली होता है तो कहाँ पहुँचते हैं? बॉर्डर पे पहुँचते हैं। आपसे तो बहुत हमदर्दी है। वो अभी क्लियर कर दिख रहा है। अगर हमदर्दी है तो आप हमारा कटौती हमारे पेट में क्यों छुरा चला रहे हो? अगर आपका हमदर्दी मैं दिखाता हूँ, इसलिए हमदर्दी है कि आजकल हिंदुस्तान में हमारे सबसे बड़ा विडम्बना का कारण यही है कि सिर्फ स्वार्थ छुपा हुआ है। आप फोटो खिंचा रहे हो, हमारे सैनिक परिवार सब देख रहे हैं। हम लोग तो फौजी आदमी हैं, वैसे भी दिल के साफ होते हैं। लगता है कि मोदी जी हमारे हैं। अब मोदी जी को पता चला, ऑर्डर आता है कि भैया आपको टोल टैक्स भी देना पड़ेगा, हर जगह आपको टैक्स भी इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। आप बताइए, आप हर जगह का सेना का कंपैरिजन कर लीजिए हमारे हिंदुस्तान की सेना से, तो सब जगह सिर्फ अगर प्राथमिकता दी गई है तो हिंदुस्तान मतलब अन्य सेनाओं को हर देशों में अलग अलग प्राथमिकता दी गई टॉप प्रायोरिटी पर, और हमारे हिंदुस्तान में सेना का शोषण होता है। अच्छा, कम बातों में आप बताइए कि अगर अभी ये आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और इसका आपका मकसद क्या है? देखिए, हम लोगों ने बहुत साहस दिखाया है और साहस इतना दिखा दिया है कि साहस दिखाने का भी हद खत्म हो गया है। और अगर सरकार ये सोच रही होगी कि ये भूतपूर्व सैनिक सब इनके घुटने में दिमाग होता है, ये कहीं जो कहते हैं कहावत कि इनको कुछ नहीं पता है, मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि जहां से आपके इंडियन सोच खत्म हो जाता है तो वहां से फौजी का सोच शुरू होता है। अगर जो दूसरे का जान बचाते हो, अपना जान का रक्षा करते हो, दूसरे का जान बचाता है, तो उसके पास कम दिमाग नहीं होता। आप ये जुबला से काम चलने वाला नहीं है। हमारी मांग जब तक नहीं पूरी होगी, हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे और समय आएगा तो आमरण अनशन पर भी बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। ओके, आपका बहुत हमारे चैनल में धन्यवाद।
पूर्व सैनिक की क्या पहचान, पूर्व सैनिक की क्या पहचान, पूर्व सैनिक की क्या पहचान, पूर्व सैनिक की क्या पहचान,